मैं बिल्कुल आपके चैनल के जरिए शर्मिंदा हूँ छत्तीसगढ़ की उस पूरी जनता के साथ कि ये जो सरकार आज की है कांग्रेस की, इस आदमी को सीएम बनाने की लॉबी में मैं शामिल थी कि हमें लगता था ये आदमी ईमानदार है, लेकिन ये भी 2014 में आए हुए एक जुमलेबाज की तरह ये इंसान भी नकली था। और मैं जुलेखा जबी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस राज्य के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहती हूँ, चूंकि राजनीति तुम्हारा काम था, तुम दलाली कर रहे हो अडानी की, अंबानी की और तमाम इस राष्ट्र के मुखालिफ लोगों की, गैर संवैधानिक लोगों की, संविधान द्रोही लोगों की तुम दलाली कर रहे हो, इसलिए आम जनता को राजनीति करना पड़ रहा है। हमें पता है कि आपको वोट की अब जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आप इस देश के बाहरी ताकतों के साथ हाथ मिला चुके हैं जो दिल्ली की सरकार है, हमें पता है, लेकिन हमें मालूम है जन संगठन कैसे खड़ा किया जाता है। और चलिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो शायद ऐसा न हो कि आपके घर पहुंचने से पहले आपके ऊपर भी ईडी का छापा पड़ जाए या ऐसा कुछ। ईडी तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश के लिए बात करने पर देशद्रोह लग जाता है। मैं जुलेखा भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, तो ये दोनों चीज़ों तो करेला और नीम चढ़ा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको हिंदुत्व का चुनाव करना होगा वो तुमको नहीं चुनेगा, वो कमलधारियों को ही चुनेगा। तुम लाख हिंदू बन जाओ, इसलिए तुम कांग्रेसी हो तो देश के संविधान के साथ रहो, देश की जनता के साथ रहो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी भलाई है। अगर कोई भी मीडिया यहाँ पर आती है और ग्राउंड रिपोर्ट करती है तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो सब एकजुट है, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने जंगल को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, और जो यहाँ के लोग हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे साथ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और साथ पे पैनलिस्ट भी हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुलेखा जबी है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश में अभयारण्य को जो हसदेव है उसको तोड़ने की कोशिश जाती है, उसको बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है, कैसे देखती हैं? अब इतना दूर से आप आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आई हैं, क्या आपकी क्या सोच है इसके पीछे पे और क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ भी हमारी प्राकृतिक संसाधनों की लूट है, हम जैसे लोग वहाँ होते हैं। मेरी पैदाइश छत्तीसगढ़ की है, बिलासपुर की ही है, और ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है पिछले 10 सालों से, इसके आंदोलन के शुरुआती दिनों में जब ग्राम सभाओं को लेके यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा था, जब फ्रॉड ग्राम सभाएं जानी जा रही थी, जब अडानी का वजूद भी नहीं था, तो इस जगह के अरण्य को, पूरे क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ की जगह में जो खासकर कोरबा का जिला है, आपका अंबिकापुर का है, इन सब के खनन पे जो कोयले पे बात हो रही थी, तब से ये मूवमेंट चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसको ये नई सरकार के आने पे, मतलब आपका कहा जाए कि जो आई दिल्ली में सरकार, उसके बाद जो व्यापारियों की लूट शुरू हुई है हमारे राज्य में, क्या पूरे देश में, और ख़ासकर वो प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज जो इलाके हैं जिनकी ज़मीन के नीचे खजाना दबा है, उनकी जो लूट शुरू हुई है, तो हम जैसे लोग इस पर हमेशा से लगे हुए हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र का जो पूरा मसला है, ये मसला बेसिकली शुरू हुआ था ग्राम सभाओं के फ्रॉड ग्राम सभा से, लेकिन हसदेव के साथ ये बात हो रही है कि अब लोगों को लगता था बस्तर बहुत दूर है, और बस्तर को उन्होंने बांट दिया था एक गैर संवैधानिक लोगों के साथ और संवैधानिक लोगों के साथ। तो एक तरह से उन्होंने एक गैर संवैधानिक गतिविधियों के साथ और भारतीय नागरिक को जोड़ने की कोशिश की। आज हसदेव अरण्य को बेचने के, बर्बाद करने के लिए, यहाँ की जैव विविधता को बर्बाद करने के लिए चंद मुनाफाखोर लोग जो आज की मौजूदा सरकार में भी मौजूद हैं, मैं बिल्कुल आपके चैनल के जरिए शर्मिंदा हूँ छत्तीसगढ़ की उस पूरी जनता के साथ कि ये जो सरकार आज की है कांग्रेस की, इस आदमी को सीएम बनाने की लॉबी में मैं शामिल थी कि हमें लगता था ये आदमी ईमानदार है, लेकिन ये भी 2014 में आए हुए एक जुमलेबाज की तरह ये इंसान भी नकली था, और गिदड़ की तरह से शेर की खाल ओढ़ के ये बैठा था। अब इसने अपने नाखून और पंजे निकालने शुरू कर दिए हैं। मैं आपके चैनल के जरिए मैं बताना चाहती हूँ इस राज्य के मुख्यमंत्री को और उनके तमाम सलाहकार जो एक तरह से चूजे बने बैठे हैं, जो कभी क्रांतिकारी हुआ करते थे। मतलब इस राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जो लोग हसदेव अरण्य के क्षेत्र के लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं जुलेखा जबी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस राज्य के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहती हूँ, चूंकि राजनीति तुम्हारा काम था, तुम दलाली कर रहे हो अडानी की, अंबानी की और तमाम इस राष्ट्र के मुखालिफ लोगों की, गैर संवैधानिक लोगों की, संविधान द्रोही लोगों की तुम दलाली कर रहे हो, इसलिए आम जनता को राजनीति करना पड़ रहा है। हम आंदोलन जीवी एक ने कहा था ना, और तुम कह तरह के इल्जाम बिल्कुल आंदोलन जीवी बोला गया था कि वहाँ पर समर्थन भी खालिस्तानी समर्थन मिल रहा है। शायद इतनी भीड़ जो आज यहाँ पर आई हुई थी, तो शायद ये बोला जा सकता है कि नक्सलियों का भी समर्थन इसमें नहीं। देखिए क्या होता है ना, जब आप डरा हुआ जो इंसान होता है ना, वो
एक हवा चलती है तो भी उसको लगता है भूत आया है, भूत आया है। ये सरकार भी डर गई है, वरना धर्म संसद क्यों लगती छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ हिंदू राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ दलितों और आदिवासियों का राज्य है ये। और ये ओबीसी बन के, जो ओबीसी का चोला ओढ़ के इन्होंने जो नाटक करके ये चुनाव में आके सबका विश्वास जीता था, ये दगाबाजी कर रहा है ये आदमी, राजनीतिक दगाबाजी कर रहा है, संवैधानिक दगाबाजी कर रहा है, फ्रॉड ग्राम सभा का। और ये भूल जा रहे हैं भूपेश बघेल जी या उनकी तमाम ट्रोल आर्मी जो है, जो अडानी के साथ मिल के अलग अलग चैनल से वीडियोज़ जारी कर रही है, वो ये भूल रहे हैं कि इस देश के संविधान में 5th अनुसूची में आता है हसदेव अरण्य क्षेत्र। और अगर उनको ये पता नहीं है तो वो पढ़ लें। और अगर उनको लग रहा है कि वो दमन करके, वो बेवकूफ़ियाँ करके वो अपनी जालिम छवि बना पाएंगे, हमें पता है कि आपको वोट की अब ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आप इस देश के बाहरी ताकतों के साथ हाथ मिला चुके हैं, जो दिल्ली की सरकार है, हमें पता है। लेकिन हमें मालूम है जन संगठन कैसे खड़ा किया जाता है और संगठन कैसे चलाया जाता है। इस राज्य की जनता को और ख़ासकर अपना अरण्य हसदेव की जनता जो पूरी है, जो उनकी 10 साल के संघर्ष को सलाम है। और ये बता दूं, ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे देश में पिछले 15 दिनों से सेव हसदेव अरण्य ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। तो भूपेश बघेल जी इस मुगालते में न रहे। और वो अगर कह रहे हैं ना कि वो बिजली, जो लोग रायपुर से जाके अपनी बीवी बच्चों को एसी में रखते हैं और वहाँ जाके राजनीति कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं देश में बिजली और अनाज सबका अधिकार है। और अगर आपको लगता है कि वो हम लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो रायपुर बिलासपुर से आते हैं, तो हम सुविधाओं में रहते हैं, हम वादा करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि आप ये सारे जो MOUs है ना, इसको रद्द करिए। हम अपने घर की बिजली का बात बंद करने को तैयार हैं। तुम में है हिम्मत कि तुम ये जो सारा जो आप ग्राम सभाएं, फर्जी ग्राम सभाओं की आप जांच नहीं कर रहे हैं, आप में हिम्मत है, निरस्त करिए। हम अपने घर की बिजली बंद करेंगे, अलानिया कहने, बोलिए, मैदान में आइए। चलिए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो शायद ऐसा ना हो कि आपके घर पहुंचने से पहले आपके ऊपर भी ईडी का छापा पड़ जाए या ऐसा कुछ। ईडी तो नहीं दे सकते, वो गैर कानूनी गतिविधियों पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देशद्रोह तो डाल ही सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश के लिए बात करने पे देशद्रोह लग जाता है। क्योंकि मैं जुलेखा भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, तो ये दोनों चीज़ों, तो करेला और नीम चढ़ा हूँ। मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि संविधान मुझे कंठस्थ है। तो मुझे मालूम है, मैं तो चाहती हूँ कि ये आए और मुझ पर जो देशद्रोह की धारा है, जो भी लगाना चाहते हैं लगाएं। हमारे पास इनका जवाब देने को है। हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये आए, ये सारे ग्राम सभाओं की जांच करवाएं, फर्जी ग्राम सभाओं का, और जो इन्होंने MOU किया है उस देशद्रोही आदमी से, अडानी के साथ में, उसको रद्द करें। हम लोग शहर की बिजली बंद कर देंगे भाई, हम लोग डरपोक लोग नहीं हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपकी बातें हैं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया है भूपेश बघेल जी, उनके पास जाएंगे और शायद जो ये ट्वीट कर दे रहा है कि जो आंदोलन है ये फर्जी है, ये शायद उसी आंदोलन की तरह है जिसको कभी केंद्र की मोदी सरकार ने बोला था कि ये आंदोलन जीवी है। जब वहाँ पे केंद्र पे किसान आंदोलन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उस समय भी वहाँ की सरकार को हार मारनी पड़ी थी और तीनों बिलों को वापस लेना पड़ा था। तो शायद कुछ इसी तरह का आलम यहाँ पे बनता जा रहा है। और आज कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र की जनता है और जो प्रदेश की जनता है, और जिस तरह से यहाँ पे हज़ारों की जो संख्या पे आज प्रदेश के सभी कोने से जो लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने के लिए काफ़ी है हमारे प्रदेश के मुखिया बघेल जी आपको कि ये जो आंदोलन है ना, ये गलत नहीं है। ये जो आंदोलन है ना, ये हमारे लिए है। एक चीज़ भूपेश बघेल जी को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही अडानी है जिसको उड़ीसा की जनता ने जगत सिंहपुर से भगाया था। ये वही राज्य है छत्तीसगढ़ जिसमें टाटा को भागना पड़ा था बस्तर से, जनता की मदद की वजह से, इस देश की एकता की वजह से। तो भूल ना करो भूपेश बघेल जी, आप जो हिंदूवादी बन रहे हो ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको हिंदुत्व का चुनाव करना होगा वो तुमको नहीं चुनेगा, वो कमलधारियों को ही चुनेगा। तुम लाख हिंदू बन जाओ, इसलिए तुम कांग्रेसी हो तो देश के संविधान के साथ रहो, देश की जनता के साथ रहो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की भलाई। चलिए, बहुत सारी बातें की हैं हमारे साथ दीदी ने, लेकिन चलिए उनकी बात को भी हम हमारे प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और उनसे भी जवाब पूछेंगे कि क्या आपका क्या कहना है। जो पिछली बार आपने जो शाम को ट्वीट कर दिया था, आपने जानबूझ के किया था या आपके जो साथ जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने आपको सजेस्ट किया था कि ऐसा ट्वीट होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं लोग सोचे, लोग थोड़े असमंजस में आ जाएं कि क्या सही में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या सही में जो आंदोलनकारी अपने पर्सनल हित के लिए यहाँ पर आए हुए। लेकिन अगर कोई भी मीडिया यहाँ पर आती है और ग्राउंड रिपोर्ट करती है तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो सब एकजुट हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने जंगल को बचाने के लिए खड़े हुए हैं और जो यहाँ के लोग हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए खड़े हुए हैं।